जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं समस्त होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2026 की एग्जाम हम करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि महामैराथन क्लास आज 10 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करवाए जा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा? मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, कर्ण वंश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में व्याख्या भी दी गई है। किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा? तो वह है मौर्य वंश। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश। दिए गए विकल्पों में मौर्य वंश का शासन सबसे अच्छा रहा। इस वंश में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे शासक हुए तथा इनके राजनीतिक संस्थाओं की नींव पड़ी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त। कौन सा ऑप्शन राइट है? गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, किंतु इस वंश का वास्तविक संस्थापक, क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है, वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। शासनकाल कब से कब तक था? 319 से लेकर 335 ईस्वी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट, राजकोट, मानकोट, नगरकोट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। हर एक क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन हल करिए और यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म पंजाब में राजा वीर साल के यहाँ अमरकोट में हुआ था, जिस समय हुमायूं को शेरशाह सूरी के हाथों पराजित होकर ईरान भागना पड़ा था। शेरशाह सूरी ने किसको पराजित किया था? हुमायूं को। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके सूरी वंश की स्थापना की थी। सूरी वंश के संस्थापक कौन थे? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई कर किसने लगाया? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? सिंचाई कर किसने लगाया? सिंचाई कर लगाने वाला था फिरोज शाह तुगलक। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने ही सिंचाई कर लगाया। सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लगाया था। इसे हक ए सर्व के नाम से जाना गया। यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। जो उपज का 1/10 भाग होता था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? सलीम, खुसरो, खुर्रम या मुराद। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? यह क्वेश्चन जो है 2013, इसके बाद 2017 में भी पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, खुर्रम। शाहजहां जहांगीर का पुत्र था, उसके बचपन का नाम शहजादा खुर्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? बौद्ध धर्म का चौथा सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य की बात कही थी। इनमें से पहला जो दुख था, दूसरा दुख समुदाय है, तीसरा दुख निरोध है, चौथा होगा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यहाँ पर पूछा है चौथा सत्य क्या था? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, वैशाली, उरुवेला, लुम्बिनी। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सारनाथ। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। पहले उपदेश को किस नाम से जाना गया? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। महात्मा बुद्ध का जन्म पूछा जाता है। जन्म है 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, जो कि लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी। मृत्यु की बात कर लें, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व।
और यह हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध के मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? 25, 24, 10, 5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या है 24। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है 24। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जबकि अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। क्वेश्चन पूछा जाता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 24 तीर्थंकर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सत्यों में जैन धर्म ने सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। कौन सा ऑप्शन राइट है? पांच सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया? अहिंसा पर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अहिंसा पर जोर दिया। जैन धर्म के 5 सत्य, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य थे। इनमें से जैन धर्म अहिंसा पर ज़्यादा जोर दिए। इसमें किसी जीव की हत्या को महानतम पाप माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ? डबरन दक्षिण अफ्रीका, नई दिल्ली भारत, ब्रासीलिया ब्राज़ील, येकेतेरिनबर्ग रूस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? 5वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ? 5वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था डबरन दक्षिण अफ्रीका में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है डबरन दक्षिण अफ्रीका। 5वां ब्रिक्स सम्मेलन 2013 में हुआ, दक्षिण अफ्रीका में यह हुआ था। ब्रिक्स के कुल सदस्यों की संख्या 5 है। ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं, जो कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये 5 सदस्य हैं ब्रिक्स के। भारत भी इसमें शामिल है। क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2013 को भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के थे? तो यह क्वेश्चन जो है पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि यह करंट अफेयर से 2013 के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन बदल दे रहे हैं। 26 जनवरी 2026 के मुख्य अतिथि जो थे यूरोपीय संघ थे। यूरोपीय संघ। क्वेश्चन जो पूछ रहा है 26 जनवरी 2026 को भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के थे? तो यह जो थे यूरोपीय संघ के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस, जापान, आयरलैंड, ब्रिटेन। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? यह आधारित है आयरलैंड के संविधान पर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस क्वेश्चन को याद रखिए, काफ़ी बार बीएड के एंट्रेंस के में एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 2025 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद हैं, तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित किया गया है। अनुच्छेद 16 की बात कर लें, अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरी में समान अवसर का अधिकार है। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरी में समान अवसर का अधिकार है। अनुच्छेद 15 की बात कर लें, भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 14 की बात कर लें, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ये सभी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो वह है शुक्र ग्रह। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, शुक्र ग्रह का कोई अपना उपग्रह नहीं है। बुध एवं शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। बुध एवं शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, इनकी संख्या कितनी है? 2 है। बृहस्पति के सर्वाधिक 63 उपग्रह हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, गंडक, सोन, कोसी। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह नदी अपना मार्ग परिवर्तन करती रहती है तथा बिहार में भयंकर तबाही लाती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, सोन, कावेरी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ताप्ती नदी। गुजरात में स्थित सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। ताप्ती और नर्मदा की बात कर लें, ताप्ती और नर्मदा ये दोनों ऐसी नदियां हैं जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि यह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये दोनों नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती और दोनों ही नदियां पूरब से पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं। पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 16.98 करोड़ किलोमीटर, 14.98 करोड़ किलोमीटर, 18.06 करोड़ किलोमीटर। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 12.98 करोड़ किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 14.98 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा ऑप्शन राइट है? गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? सिकंदर लोदी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सिकंदर लोदी। लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। क्वेश्चन को हल करते रहिए और यहाँ पर जो व्याख्या लिखी गई है इस व्याख्या को ध्यान दीजिए। खालसा की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की। इन्होंने बाद में खालसा को समाप्त भी कर दिया था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है नई शिक्षा नीति कब लागू की गई? सन 1986, सन 1992, सन 1989, सन 1995। कौन सा ऑप्शन राइट है? नई शिक्षा नीति कब लागू की गई? नई शिक्षा नीति को लागू किया गया था सन 1992 में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सन 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? WEF, UNDP, FAO, UNCTAD। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, UNDP। मानव विकास सूचकांक UNDP द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विकास एजेंसी के तौर पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO की स्थापना कब हुई? सन 1945, सन 1948, 1994, 1995। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? WTO की स्थापना कब हुई?
WTO की स्थापना हुई थी सन 1995 में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है 1995। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। यह विश्व व्यापार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बब्बर शेरों का अभ्यारण्य है काजीरंगा, गिरि, केवलादेव, मानस। कौन सा ऑप्शन राइट है? हर एक क्वेश्चन बहुत ही छांटकर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। बीएड एंट्रेंस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन करते रहिए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बब्बर शेरों का अभ्यारण्य है, बब्बर शेरों का अभ्यारण्य है गिरि। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। गिरि कहाँ पर है? यह गुजरात राज्य में है। बब्बर शेरों का अभ्यारण्य गिरि यानी गुजरात में स्थित है। यह एशियाई शेरों के संरक्षण की ये परियोजना संचालित की जा रही है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीपींस में आए प्रचंड चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? खनून, नीलम, ईवान, बोफा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यह जो घटना है 2012 की है, एग्जाम में पूछे नहीं जाएगा, तो इस क्वेश्चन को याद नहीं रखिए। फिर भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोल का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? कच्छ की खाड़ी, गंगा यमुना बेसिन, खंभात की खाड़ी, मुंबई हवाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? मुंबई हवाई। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मुंबई हवाई। भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान मुंबई हवाई है, जो भारत के अपतटीय क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद गुजरात का स्थान आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर कौन सा देश है? सोमालिया, श्रीलंका, अमेरिका, भारत। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर कौन सा देश है? तो वह है सोमालिया। काफ़ी समय से ही यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में सबसे वन पर है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता कौन है? सैलसा कुमारी, स्मिता सिंह, ममता शर्मा, नंदिता दास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर जो ऑप्शन गलत दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है श्रीमती विजया राहकर। श्रीमती विजया राहटकर, या जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012 में किस महिला खिलाड़ी ने बैडमिंटन में सबसे ज़्यादा खिताब जीते? तो यहाँ पर जो है 2012 में पूछा हुआ है, या भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। इस क्वेश्चन को बदलते हैं, तो यहाँ पर जो होगा 2025 में। क्वेश्चन अब क्या है? 2025 में किस महिला खिलाड़ी ने बैडमिंटन में सबसे ज़्यादा खिताब जीते? तो वह कौन महिला है? तो वह है अनसे यांग। वह महिला है अनसे यांग, दक्षिण कोरिया की हैं। दक्षिण कोरिया की हैं। करंट अफेयर से भी लगभग 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन अपडेट किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार का आविष्कार किसने किया था? लतीफ़ खां ने, अमीर खुसरो ने, जाकिर हुसैन ने, पंडित रविशंकर ने। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, हर एक ऑप्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अमीर खुसरो। प्रसिद्ध वाद्य यंत्र सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। उसने भारतीय वीणा तथा तंबूरे को आपस में मिलाकर सितार का निर्माण किया। लतीफ़ खां, यह जो संबंधित हैं, लतीफ़ खां संबंधित है सारंगी वादन से। सारंगी वादन से संबंधित हैं लतीफ़ खां। जाकिर हुसैन, यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में, तो जाकिर हुसैन संबंधित है तबला वादन से। तबला वादन से संबंधित है जाकिर हुसैन। पंडित रविशंकर, यह संबंधित है सितार वादन से। सितार वादन से संबंधित कौन है? पंडित रविशंकर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ठंडी जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम धारा, कनारी धारा, मोजाम्बिक धारा, अलगुहास धारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सी ठंडी जलधारा है? कनारी जलधारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कनारी जलधारा यह एक ठंडी जलधारा है।
कनारी धारा एक ठंडी जलधारा है, शेष सभी धाराएं गर्म जलधाराएं हैं। गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक धारा, अलगुहास धारा, ये सभी क्या हैं? गर्म धाराएं हैं। कनारी की धारा अटलांटिक महासागर में स्थित है, या जो है अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट की नीतियों में कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ? एच.डी. देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, ईस्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ? इंद्र कुमार गुजराल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल ने गुजराल ड्राफ्टिंग नामक सिद्धांत में अपने पूर्व के पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने का प्रयत्न किया था। वे ईस्ट की नीतियों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? राजस्थान में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, राजस्थान। ड्रिप सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई राजस्थान में की जाती है। इस विधि से सिंचाई करने पर अत्यधिक मात्रा में पानी की बचत होती है। उत्तर प्रदेश की बात कर लें, यहाँ पर जो है नलकूप से सिंचाई की जाती है, नलकूप से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश है? केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश है केरल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, केरल। भारत का सबसे साक्षर प्रदेश केरल है। यहाँ की साक्षरता दर 93.91% है, जबकि भारत की साक्षरता दर 74.04% है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 98 फ़ारेनहाइट, 98 सेल्सियस, 68 फ़ारेनहाइट, 66 फ़ारेनहाइट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसी मनुष्य के शरीर का तापमान 98 फ़ारेनहाइट होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 98 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रीडर एंड ट्रेनिंग, नेशनल कमेटी ऑफ एजुकेशन रीडर एंड ट्रेनिंग। फोर्थ ऑप्शन क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ इकोनॉमिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एनसीईआरटी का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। फुल फॉर्म से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। एनसीईआरटी का पूरा नाम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। एनसीईआरटी की स्थापना की बात कर लें 1861 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। उन्होंने भारतीय रियासतों को एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है सबसे बड़ा महासागर है। स्टैटिक जीके से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में। जीके जीएस से टोटल 100 क्वेश्चन। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसका क्षेत्र 16.572 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरा किसकी कृति है? अखिलेश, अग्निहोत्री, जयप्रकाश, अनुज। कौन सा ऑप्शन राइट है? अंधेरा किसकी कृति है? यह है अखिलेश की कृति अंधेरा है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अखिलेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, आर.के. नरसिंहन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन है? भारत में हरित क्रांति के पितामह एम.एस. स्वामीनाथन है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के पितामह एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। उन्होंने भारत में कृषि के विकास को अत्यधिक बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त, 5 सितंबर, 11 जुलाई, 5 अगस्त। कौन सा ऑप्शन राइट है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 29 अगस्त। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर को। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद के लेखक कौन हैं? अमीर खुसरो, मिनहाज उस सिराज, अल बरूनी, सियाजुद्दीन बरनी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किताब उल हिंद के लेखक कौन हैं? अल बरूनी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अल बरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा मानव संबंधित है कोसाइड प्रजाति से, मंगोलायड प्रजाति से, निग्रोयड प्रजाति से, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ से ऊपर में जो व्याख्या दी गई है अल-बरूनी के संबंध में, तो यह जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। अल-बरूनी जो है अब महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इस क्वेश्चन को याद रखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है जावा मानव संबंधित है, यह संबंधित है मंगोलायड प्रजाति से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मंगोलायड प्रजाति से संबंधित है जावा मानव संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, मुस्लिम धर्म। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अनेकांत किस धर्म से संबंधित है? अनेकांतवाद या जैन धर्म से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जैन धर्म। अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। इसे स्यादवाद भी कहा जाता है। यह जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? चलचित्र से, खेलकूद से, साहित्य से, चित्रकला से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार संबंधित है खेल कूद से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, खेल कूद से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है। यह खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। यह जो है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारिक ए फिरोज शाही किसकी रचना है? जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, अहमद सर हिंदी, फिरोज शाह तुगलक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुस्तक से संबंधित भी लगभग 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट में बताइए। तारिक ए फिरोज शाही किसकी रचना है? यह रचना है जियाउद्दीन बर्नी की। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जियाउद्दीन बर्नी। तारिक ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। आरिफ ने भी इसी नाम से एक पुस्तक की रचना की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर लोदी, महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलूल लोदी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। मुगल वंश के संस्थापक कौन था? बाबर।
क्वेश्चन पूछा था पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम हुआ। किसके किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? शाहजहां ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने, अकबर ने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा? दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही के संस्थापक जो थे अकबर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। यह क्वेश्चन पूछा गया दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई? यह हुआ था 1582 में। इसे तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? हैदर अली, अली मुराद, हैदर शेख, चिक्का कृष्णराज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, हैदर अली। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। हैदर अली ने मैसूर राज्य में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने की थी? हैदर अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा की इकाई क्या है? केल्विन, एम्पियर, ओम, कूलाम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सामान्य विज्ञान से भी लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है धारा की इकाई क्या है? तो वह है एम्पियर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एम्पियर। धारा ने विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। केल्विन जो है या ताप की इकाई है। केल्विन जो है या ताप की इकाई है। ओम की बात कर लें या विद्युत प्रतिरोध का इकाई है। विद्युत प्रतिरोध का इकाई है। कूलाम जो है या विद्युत आवेश का इकाई है। विद्युत आवेश का इकाई है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी मापी जाती है एमबी में, एचबी में, सीबी में, डीबी में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कंप्यूटर की मेमोरी मापी जाती है एमबी में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एमबी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, एमबी। आप सभी के 50 क्वेश्चन पूरे हुए। इन 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।